किसी भी सुपर हीरो को आप इमेजिन करते हो तो मे बी वो स्ट्रांग हो सकता है, मे बी वो इंटेलिजेंट हो सकता है, या मे बी सेक्सी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरो ऑलवेज वियर कॉस्ट्यूम। बट वाई? तो इसी चीज पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है वो है टू हाइड देयर आइडेंटिटी। देखो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि सुपर हीरो कॉस्ट्यूम अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए पहनते हैं, पर यही कोई सिंगल रीजन है? ऑब्वियसली नॉट। फर्स्ट रीजन वाई सुपर हीरो हाइड देयर आइडेंटिटी इज टू प्रोटेक्ट देयर क्लोज वंस। जैसे कि आयरन मैन मूवी में हमने देखा, टोनी स्टार्क मजे मजे में बोल तो देता है कि हाँ, बट रेस्ट वी ऑल नो। जैसे ही टोनी स्टार्क पब्लिकली अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है तो सबसे पहले तो उस पर नजर रखी जाती है, विप्लैश अटैक कर देता है और घर उड़ जाता है, और बोनस में उसकी गर्लफ्रेंड भी किडनैप हो जाती है। इट मींस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते। तो एक मेजर रीजन बन जाता है क्यों मेजॉरिटी ऑफ सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। अब पूरी दुनिया के लिए तुम अच्छे काम कर रहे हो, पर विलन्स के तो हमेशा लग जाते हैं ना। अब विलन्स तुम्हें शाबाशी तो देगा नहीं। अगर उसको सुपर हीरो की आइडेंटिटी पता है तो वो फॉर श्योर उन्हें टारगेट करेगा जो सुपर हीरो के सबसे ज्यादा करीब हो। और इसके कई एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं। पर कुछ सुपर हीरोज अभी भी हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी रिवील होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे सुपर हीरोज या तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं या फिर उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं होती जो सुपर हीरोज को कमजोर करे। सुपर हीरोज लाइक हल्क, वंडर वुमन और थॉर। शक्ल तो दिख रही है, लेकिन जब मैं चाहूं छुपा सकता हूं। अब जो सेकंड रीजन आता है वो है लीगल इश्यूज। सुपर हीरो का काम ही होता है क्राइम से फाइट करना। सुपर हीरो के किए ज्यादातर काम इलीगल होते हैं, और ऊपर से सुपर हीरो की आइडेंटिटी सबको पता है, तो कांग्रेट्स। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ही तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। गवर्नमेंट स्पाइस तुम पे नजर रखेंगे। सुपर हीरो जितने भी लोगों को जानता है वो कस्टडी में, और गवर्नमेंट सुपर हीरो को कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी सुपर हीरो ने बात नहीं मानी तो वो एक क्रिमिनल बन जाएगा। अब इतने बवाल से अच्छा तो आइडेंटिटी को गुप्त रखना ही सुपर हीरो के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एटलीस्ट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट दो। तीसरे रीजन की अगर बात करें तो वो है हेटर्स। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे किसी चीज के सपोर्टर्स होंगे तो हेटर्स भी होंगे। ऑफ कोर्स सुपर हीरो को चाहने वाले लोग होंगे तो उसको नापसंद करने वाले लोग भी होंगे। अगर तो सुपर हीरो की आइडेंटिटी सबको पता है तो सुपर हीरो को चाहने वाले लोग उसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करेंगे, बट हेटर्स ऐसी की तैसी कर देंगे। और अगर मिस्टीरियो जैसा कमीना विलन मिल गया तो फैंस का पत्थर मारना चालू कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। पता है ना मिस्टीरियो ने क्या करा था। दूसरे पॉइंट पे आए तो वो है पावर रिलेटेड कॉस्ट्यूम्स। बहुत से सुपर हीरोज हैं जो कि पावर रिलेटेड कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। वो डिपेंड करता है क्योंकि सुपर पावर्स क्या है। हम फ्लैश को लेते हैं। फ्लैश की सुपर पावर है कि वो सुपर स्पीड में भाग सकता है। अगर फ्लैश बिना कॉस्ट्यूम के भागे, बिना कॉस्ट्यूम के कैसे भाग सकता है? बहुत बहुत रॉन्ग साउंड कर रहा है भाई। अगर फ्लैश कॉस्ट्यूम के बिना नॉर्मल क्लोथ्स में सुपर स्पीड में भागता है तो नॉर्मल क्लोथ्स तो फ्रिक्शन के कारण जल जाएंगे, बट फ्लैश की कॉस्ट्यूम यहाँ बहुत अच्छे से वर्क करती है। फ्लैश की कॉस्ट्यूम फ्रिक्शनलेस मटेरियल से बनी होती है, जिसके कारण फ्लैश अपनी कॉस्ट्यूम को बिना जलाए सुपर स्पीड में भाग सकता है। वैसे ही मिस्टर फैंटास्टिक को भी अपनी कॉस्ट्यूम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेड्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो मिस्टर फैंटास्टिक की बॉडी के मुताबिक स्ट्रेच हो सके। ऐसे ही बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जिनकी कॉस्ट्यूम पावर रिलेटेड होती है, जैसे कि सुजन स्टॉर्म, साइक्लॉप्स एंड ह्यूमन टॉर्च। थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट्यूम अपीयरेंस। तो क्वेश्चन ये आता है, डू सुपर हीरो कॉस्ट्यूम अपीयरेंस रियली मैटर्स? एंड आंसर इज यस, इट डज मैटर। चलो इसे समझते हैं। किसी भी सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम अपीयरेंस से फर्क पड़ता है। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो एक आदमी के सामने तुम दो सुपर हीरो को खड़ा करते हो, एक है स्पाइडरमैन और एक है बैटमैन, मान लो प्लीज, बहुत वियर्ड है, और दोनों सुपर हीरो उस आदमी को बुला रहे हैं, तो वो आदमी किसकी तरफ जाएगा? तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आदमी स्पाइडरमैन के पास जाएगा। व्हाट द हेल आई एम डूइंग? आप समझे? अपीयरेंस ही वो ऐसी चीज है जो आपको या तो डरावना बनाती है या फिर फ्रेंडली। कोई भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम एक्चुअल में सुपर हीरो करना क्या चाहता है उससे डिसाइड होती है, एंड अपीयरेंस आल्सो। चलो बैटमैन का एग्जांपल लेते हैं। बैटमैन की कॉस्ट्यूम बैट को रिजेंबल करती है। बैटमैन की कॉस्ट्यूम भी डार्क है, जिससे उसको हेल्प मिलती है डार्क में ब्लेंड होने में। इन शॉर्ट बैटमैन का अपीयरेंस डरावना है, बैटमैन का ऑरा डरावना है, और वो खुद डरावना है। एक तरह से कहूँ तो बैटमैन की कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे से काम करती है डराने का, जिससे आधी दुश्मनों की तो बैटमैन को देख के फट जाती है। अगर फिर भी ना फटे तो बैटमैन इज हियर टू सेव द डे मैन। और अगर ज्यादा ही डीप में जाना है तो सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की कलर थ्योरीज भी हैं, जैसे कि रेड इज फॉर बोल्ड, एनर्जेटिक एंड पैशनेट, ब्लू इज फॉर डीप, स्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी, और डिफरेंट कलर की डिफरेंट थ्योरीज हैं। और इफ कभी आपने नोटिस किया हो, जो मोस्ट कॉमन कलर हमें सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में देखने को मिलता है वो है रेड एंड ब्लू, क्योंकि ये कलर हीरोइक हैं और ये कलर फ्रीडम के लिए स्टैंड करते हैं अमेरिकन वे में, क्योंकि ज्यादातर सुपर हीरो अमेरिका से बिलोंग करते हैं।
किसी भी सुपर हीरो के सिंबल से पता चलता है कि एक्चुअल में वो स्टैंड किसकी साइड कर रहा है। जैसे कि कैप्टन अमेरिका को 1941 में जो सीमन और उनके पार्टनर जैक किर्बी ने बनाया था, क्योंकि तब के टाइम पे हालात कुछ ज़्यादा सही नहीं चल रहे थे और ये कैरेक्टर एज अ सिंबल ऑफ होप बन के सबके सामने आया था। वैसे सुपरमैन का जो एस सिंबल है वो एक क्रिप्टोनियन सिंबल है जिसका मीनिंग होता है होप। वैसे ही मेजॉरिटी ऑफ सुपर हीरो होप के लिए स्टैंड करते हैं, होप जिसके कारण लोग उस सुपर हीरो के लिए खड़े होते हैं और उनको पता रहता है कोई तो है जो उनको बचाने जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।